नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के अंतर्गत 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है कि वृक्षों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन किसने चलाया। आपके सामने पहला ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरा है बैंकर राय, तीसरा मेधा पाटेकर और चौथा है बाबा आमटे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बहुगुणा। वृक्षों के संरक्षण के लिए जो चिपको आंदोलन चलाया गया था, यह आपके सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है हिटलर को, दूसरा मुसोलिनी को, तीसरा नेपोलियन को और चौथा है लेनिन को। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, नेपोलियन को। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किस भारतीय कंपनी ने पेश किया है। पहला ऑप्शन है रेनाल्ट, दूसरा इंडिगो, तीसरा इफ्को और चौथा सिप्ला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इफ्को। दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड इफ्को भारतीय कंपनी ने पेश किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पन्ना टाइगर रिजर्व वैज्ञानिकों ने गिद्धों की गतिविधियों और आदतों का अध्ययन करने के लिए गिद्धों की रेडियो टैगिंग एक परियोजना शुरू की है। यह टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा है बिहार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। पहला ऑप्शन है लोकसभा में, दूसरा विधानसभा में, तीसरा मंत्रिमंडल में और चौथा पंचायती राज संस्थाओं में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज संस्थाओं में। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है विधानसभा सदस्यता हेतु चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 18 वर्ष, दूसरा 25 वर्ष, तीसरा 30 वर्ष और चौथा है 35 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। विधानसभा सदस्यता हेतु चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में हैं। पहला ऑप्शन है एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा यूरोप और चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। पहला ऑप्शन है 71वें संविधान संशोधन, दूसरा है 72वें संविधान संशोधन, तीसरा है 73वें संविधान संशोधन और चौथा है 74वें संविधान संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर होगा
वह है आपका ऑप्शन नंबर सी 73वें संविधान संशोधन। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? पहला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति को, दूसरा लोकसभा अध्यक्ष को, तीसरा प्रधानमंत्री को और चौथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति को। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है वैशाली, दूसरा पावापुरी, तीसरा लुम्बिनी और चौथा राजगृह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वैशाली। भगवान महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, दूसरा चैडविक, तीसरा गोल्डस्टीन और चौथा है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। तो कहाँ पर स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन है तारापुर में, दूसरा उदयपुर में, तीसरा हैदराबाद में और चौथा रांची में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तारापुर में। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है कालिदास, दूसरा स्वामी विवेकानंद, तीसरा सुभाष चंद्र बोस और चौथा रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? पहला ऑप्शन है महापरिनिर्वाण, दूसरा निर्वाण, तीसरा महाभिनिष्क्रमण और चौथा मुक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? पहला ऑप्शन है 1945 में, दूसरा 1965 में, तीसरा 1969 में और चौथा 1982 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1969 ईस्वी में। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जो नए लोग हों वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? पहला ऑप्शन है रूस,
दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा फ्रांस और चौथा इटली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? पहला ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व में, दूसरा है 300 ईसा पूर्व, तीसरा है 483 ईसा पूर्व और चौथा है 563 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? पहला ऑप्शन है धारा 333, दूसरा धारा 356, तीसरा है धारा 341 और चौथा है धारा 22। तो यह अनुच्छेद है, जो धारा दिए गए हैं ये सभी अनुच्छेद हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज का 20वां। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा होती है तो कितने प्रतिशत होती है? पहला ऑप्शन है 3%, दूसरा 3.5% और तीसरा है 4% और चौथा ऑप्शन है 4.5%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3.5% समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा होती है। तो इस प्रकार से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर एक सीक्वेंस में सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।